जेई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और इसमें जिस संस्थान ने सीकर में एक बार फिर अपना परचम लहराया है उसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बच्चे क्या परसेंटेज लेकर आए, इस सारी जानकारी के साथ हमारे साथ सर बताइए। सबसे पहले तो रिज़ल्ट की जानकारी दीजिए। सर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सीकर ने इस बार मैट्रिक्स के माध्यम से फिर एक इतिहास रचा है और जेई मेन का जो अप्रैल का रिज़ल्ट आया है, जनवरी और अप्रैल दोनों का कंबाइंड रिजल्ट फाइनल होता है वो इस बार डिक्लेयर हुआ है। और एक ऐसा आंकड़ा मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ जो शेखावटी ने आज तक देखा नहीं है। और मैट्रिक्स ने इस बार फिर एक ऐसा रिजल्ट दिया जो अपने पुराने बनाए हुए रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान बना रहा है। पिछली बार जब आप आए तो मैंने कहा था कि इस बार हम 13 शतक मारेंगे। देखिए, मैं कुछ रिजल्ट्स के आंकड़े आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपको बड़ा रोमांच होगा सुनकर के। 99.9 परसेंटाइल से ऊपर के 18 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 99.9 से ऊपर स्कोर किया है। 99.8 परसेंटाइल से ऊपर के 42 बच्चे हैं। 99.5 परसेंटाइल से ऊपर के 151 बच्चे हैं और 99 परसेंटाइल से ऊपर के 340 बच्चे ऐसे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप। बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछली बार ये 276 था। इस बार हमने पिछली बार कहा था कि अगली बार 13 शतक मारेंगे। ये 13 शतक बड़े मार्जिन से मारा है। 340 बच्चे जो 99 परसेंटाइल से ऊपर है। ये बच्चा साहिल, इसके 99.98 परसेंटाइल आए हैं और इसने जो है वो ऑल इंडिया रैंक 267 स्कोर की है। बहुत बड़ा रिजल्ट है सीकर के लिए भी, हमारे लिए भी। तो हम आपके दर्शकों के माध्यम से आपको समर्पित करते हैं इसको। किसानों के बेटे, गरीब परिवारों के बेटे, आम परिवारों के बेटे जो गाँव से निकल कर आते हैं, वो प्रतिभाएं आपने निखार कर उनको अब आप इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। देश की अलग अलग कॉलेजों में इनको जगह मिलेगी और ये अपने पसंदीदा कोर्स आगे करने जाएंगे, आगे इंजीनियर बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे बैठे हैं साफे में सज धज कर बैठे हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। सीकर में कई कोचिंग संस्थाएं, लेकिन मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो कुछ अलग ही बयां करता है। हाँ सर, ये सौभाग्य है हमारा कि ईश्वर ने हमें ये भूमिका दी और सीकर में अन्य संस्थानों से भी तो खैर वो सब अच्छा काम कर ही रहे हैं, पर हम अपने रिजल्ट की यदि बात करें तो हमारा जो रिजल्ट है उसका आंकड़ा हर बार हम ही तोड़ते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ते हैं। और ये अपने आप में सीकर का जो एक शिक्षा का महायज्ञ है उसमें एक बड़ी आहुति के रूप में इसको समझें आप। सबसे बड़ी आहुति देने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसमें सारे पेरेंट्स का विश्वास है, बच्चों की मेहनत है, हमारी सबसे मजबूत और सबसे स्टेबल फैकल्टी टीम का है, हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम का है, टेस्ट का है, बच्चों के स्टडी मटेरियल का है। सारी चीज़ें मिल कर के और इस तरह के बड़े परिणाम निकाल पाती हैं सर। चलिए हम साहिल से भी बात करते हैं। हमारे साथ है साहिल जो मैट्रिक्स टॉपर है, जिसने जेई मेंस में जो अंक हासिल किए हैं वो यहाँ सीकर में कीर्तिमान है। और जो मेरे आसपास जो बच्चे आप देख रहे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उन्होंने जो परसेंटेज हासिल किए हैं वो सारे टॉपर बच्चे हैं जिनके पगड़ी बंधी हुई है, जिनके सर पर साफे बंधे जा चुके हैं। उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। सबसे पहले तो साहिल आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहोगे आपकी सफलता पर? किसका कितना रोल है और कितने घंटे आपने मेहनत करी? मतलब कि सबसे ज़्यादा रोल तो टीचर्स और मतलब कि पेरेंट्स का है सपोर्ट के लिए। और मतलब कि जो भी हमें पढ़ाया था और जो रेगुलर टेस्ट होते थे और मैट्रिक्स फैमिली का जो काफ़ी केयरिंग थी, मतलब कि पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी भी ऐसा लगता था कि कुछ लैक हो रहा है तो फिर इजीली हम रीच कर सकते थे सारे टीचर्स को। तो टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इसका। आप रहने वाले कहाँ के हो? सीकर के। सीकर के रहने वाले हो। सीकर में तो कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो आजकल बड़े बड़े संस्थान, अपने आप को बड़े बड़े संस्थान मानते, फिर आपने मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने जब 7th क्लास में चुना था तो एज अ हिट एंड ट्रायल चुना था, बट बाद में फिर ओलंपियाड्स में काफ़ी अच्छा हो रहा था और मतलब कि फिर मैंने खुद ने देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे थे, तो फिर डिसीजन सही लगा मेरे को मेरा। जो आपके साथी बच्चे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, इन सब बच्चों की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मतलब कि मैट्रिक्स जेई के लिए तो बेस्ट कोचिंग है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ से प्रूव होता है कि इतना बढ़िया रिजल्ट है मैट्रिक्स का, तो यही चीज़ प्रूव होती है मैट्रिक्स से। चलिए हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और बच्चा है ऋषभ, जिसने मैट्रिक्स में 2nd स्थान प्राप्त किया है, जिसका 99.96 परसेंटाइल आए हैं। ऋषभ, सबसे पहले पे तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहोगे आपकी सफलता पर? ये बहुत खुशी हो रही है। क्या मानते हैं आपका जो रिजल्ट आया है इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? कितने घंटे आपने मेहनत की और क्या आगे बढ़ना क्या चाहते हो?
योगदान तो काफ़ी लोगों का है, जैसे मेरे पेरेंट्स का है, बाद में मैट्रिक्स कोचिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है, और कहीं ना कहीं फिर मेरी मेहनत का भी है। और बस। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा। हरियाणा के हो? तो हरियाणा से इतनी दूर कैसे आए? बस सीकर का नाम सुना था तो आजमाने के लिए। सीकर का नाम सुना था, फिर सीकर में मैट्रिक्स में कैसे पहुँचे? मैट्रिक्स के बारे में भी रेकमेंड किया गया था, बताया गया था कि मैट्रिक्स अच्छी है। ओलंपियाड के थ्रू आए थे या सीधा कोई किसी से पूछ कर वैसे? सीधा है। अपने परिवार के आप एक ही हो या पहले भी कोई आ चुके हैं आपके परिवार? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। आप ही आए हो? जी। आपको पूरा भरोसा था कि मैं सीकर जाऊंगा, मैट्रिक्स जाऊंगा और ये अचीव कर पाऊंगा? जी था। अब संतुष्ट हो कि सीकर में आकर कुछ आपने पाया है? जी बिल्कुल। बिल्कुल। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? अभी तो इंजीनियर। कौन सी ब्रांच में जाना चाहोगे? CSE मिले तो अच्छा है। पसंदीदा CSE मिले तो अच्छा है। CS में। देखिए और भी कई बच्चे हैं हमारे साथ में। ऋषभ जो हरियाणा से चलकर आया था, एक सपने लेकर आया था, जिसके सपने साकार हुए हैं मैट्रिक्स में। इसके अलावा एक दो बच्चे और हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। बेटा आपका क्या नाम है? भूवीर। भूवी। कहाँ के? भूवीर, चरखी दादरी, हरियाणा। चरखी दादरी, हरियाणा से आए हो? तो हरियाणा के बच्चों को यहाँ सीकर में आने के लिए मतलब क्या मोटिवेशन क्या है आपका? मोटिवेशन जैसे रिजल्ट अच्छा है मैट्रिक्स का। मैट्रिक वहाँ सुन रखा था या अपने खुद के दम पर भरोसे आए थे कि मैट्रिक्स में चलेंगे और अपन रिजल्ट अच्छा प्राप्त करेंगे? नहीं, जब सीकर में आए तब कोचिंग्स देखी थी तो मैट्रिक्स सबसे अच्छा था। मैट्रिक बेस्ट। आपका क्या नाम है? परवीर, कहाँ के हो? चरखी दादरी, हरियाणा। आप भी हरियाणा के हो? देखिए पहला बच्चा भी हरियाणा का था, ये दूसरा भी हरियाणा का, आप भी हरियाणा के। चरखी दादरी से आप आए हो। जो सपने लेकर आए थे वो सपने पूरे हो गए? हाँ हाँ। अब क्या कौन सी ब्रांच में जाना पसंद करोगे, कि आपकी पसंदीदा ब्रांच कौन सी है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। आप बताइए आपका क्या नाम है? तरुण शर्मा। कहाँ के हो? जयपुर। जयपुर से चलकर आप सीकर में आए थे मैट्रिक्स पढ़ने के लिए? जी। किसके कहने से? आपको लगता था कि मैट्रिक्स में जाएंगे सपने पूरे हो जाएंगे? हाँ, रिजल्ट देख के आए थे। रिजल्ट देख के आए? हाँ जी। आपके परिवार का कोई और भी सदस्य यहाँ पे आया था पहले? नहीं। आप पहले बच्चे हो? जी। आप बताइए आपका क्या नाम है? प्रतीक चौधरी। प्रतीक चौधरी। कहाँ के हो? सिक्कर। के कौन सा गाँव? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। आप क्या सोचते हैं मैट्रिक्स के जो बच्चे आपके साथ में इतनी बड़ी संख्या में जो साफे बांध कर बैठे हैं स्वागत के लिए, आपको पूरा यकीन था कि हम मैट्रिक्स में जाएंगे और ये स्कोर हासिल कर लेंगे? हाँ, मतलब यकीन तो नहीं था कि हाँ ऐसे था कि ये स्कोर तो हासिल करना ही है। हाँ, किया जा सकता है। आप संतुष्ट हो? हाँ। आप बताइए आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष कहाँ के हो? नारनौल। हरियाणा? हाँ। तो हरियाणा की संख्या ज़्यादा कैसे है? हरियाणा के लोगों को राजस्थान में सीकर के मैट्रिक्स पर इतना भरोसा क्यों है? रिजल्ट बोलता है वो यहाँ का। रिजल्ट बोलता है? हाँ। जो सपने लेकर आए थे वो सपने पूरे हो रहे हैं? अभी बचा हुआ है, मेन तो एडवांस निकालना है। अब कुछ पूरा हुआ है, कुछ बाकी है? हाँ। बाकी का सपना अपने परिवारजनों का, आपका सपना पूरा कर पाओगे आप? यकीन तो है। यकीन है। हाँ। देखिए और भी बच्चे हैं यहाँ पर। आप बताइए आपका क्या नाम है? विजय गांधी। कहाँ के हो? नागौर, डीडवाना, कुचामन। नागौर, डीडवाना, कुचामन। कौन सा गाँव? खाकोली। तो यार मैं बेरी का ही हूँ। बेरी के हो? हाँ। इतनी दूर यहाँ पे आपको किसके कहने से आए? क्या लगा आपको कि मैं मैट्रिक्स में जाऊँगा और वहाँ ये स्कोर हासिल करूँगा? पापा के कहने। पापा के कहने। क्या काम करते हैं पापा? BSF में। BSF में? हाँ। जब फौजी के बेटे हो? हाँ। कितने भाई बहन हो? 2। आप बड़े हो? हाँ, 1। देखिए ये जो अब साफे में यहाँ से जो निकले हैं, ये टोली जो निकली है, ये सारे सफल बच्चे हैं। अब इनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और सारे के सारे बच्चे जो टॉपर हैं मैट्रिक्स के, वो बच्चे हैं जो अब अपने सम्मान के लिए ग्राउंड के लिए निकल रहे हैं। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, बच्चों से मिलाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान अब तक।